हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे पाइथन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे वो आपका आने वाले एग्जाम के लिए जो भी हमारा यहाँ पे जनवरी 2026 में एग्जाम लगे हुए हैं आप लोगों के, उसमें इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज का प्रोग्राम है यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड इंटरचेंज देयर वैल्यू यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस तरह का प्रोग्राम आपको काफी आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको लिखना है, उसमें आपको दो वेरिएबल को लेना है और उनकी वैल्यू को आपस में चेंज कर देना है। यानी जो ए की वैल्यू है उसको बी में कर देना है, बी की वैल्यू को ए में कर देना है। तो इस तरह के प्रोग्राम को आपको करना है। दो तरह से हम इस प्रोग्राम को करते हैं, एक तो आप यूजिंग थर्ड वेरिएबल यानी किसी तीसरे वेरिएबल की हेल्प से करते हैं, दूसरा किसी यानी बिना किसी तीसरे वेरिएबल की हेल्प से। तो दोनों तरीके से हम आपको यहाँ पे वन बाई वन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम में क्या है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे पहले सबसे एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल नाम मान के चलिए हमने ए नाम का वेरिएबल लिया। यहाँ पे हम इसको यूजर इनपुट बना लेते हैं। यूजर इनपुट के लिए जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हम पहले डेटा टाइप दे देंगे इनपुट, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे कोई मैसेज दे देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करा दी। ओके, अब हमको इसी तरह से दूसरा करना है। तो दूसरा हम इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। इसको हमने करवा लिया कॉपी। अब इसका हम यहाँ पे वेरिएबल बी कर देते हैं और यहाँ पे भी बी कर देते हैं, बी। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यानी प्रिंट किसको करना है, वैल्यू ए की और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ए और यहीं पे वैल्यू ऑफ बी, और उस वेरिएबल को प्रिंट भी कराना है। तो यहाँ पे दे दिया हमने कॉमा ए और यहाँ पे दे दिया कॉमा बी। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम किस तरह से आएगा। इसको अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं तो हमारा सिंपल प्रोग्राम वहां पे रन हो जाएगा। हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम में दिया वैल्यू, इसका दे दिया, बी का दे दिया, वो यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ गई। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू को आपस में चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तीसरे वेरिएबल की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा कोई भी। थर्ड वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है इसमें, उसमें हम स्टोर करा देते हैं ए को। यानी ए को हमने सी में जब हम यानी यहाँ पे स्टोर कर देंगे तो ए हमारा वेरिएबल जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ए खाली हो गया तो ए की वैल्यू में हम ए वेरिएबल में बी की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, तो बी भी खाली हो गया। अब बी में क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे बी इज इक्वल टू सी, यानी बी हमारा बी की जो सी की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इनको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के नीचे हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे लिख दिया हमने न्यू वैल्यू ऑफ ए, न्यू वैल्यू ऑफ बी। यानी आपका एक्सचेंज होने इंटरचेंज होने के बाद में क्या वैल्यू आएगी वो चलिए हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कराया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे मान के चलिए हमने ए की वैल्यू 66 दिया, बी की वैल्यू 64 दिया, 6 दे दिया यहाँ पे। ओके, तो देखिए हमने ए बी में दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बी की वैल्यू हमारी ए में आ गई, ए की वैल्यू बी में आ गई। ये तो हो गया हमारा यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यही प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इसके नीचे ले लेते हैं यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। इसमें हमको क्या करना है, ये तो हमको सेम रखना है यहाँ पे, यानी वैल्यू हमको सेम लेनी है। यहाँ तक का प्रोग्राम हमारा रहेगा सेम, तो उसको हम यहाँ पे उठा के कॉपी कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए इज इक्वल, यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ए इज इक्वल टू ए
प्लस बी कर देते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है, b इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और फिर से a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारा इसमें फॉर्मूला रहेगा। मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे ए में वैल्यू लिया हुआ है और बी में वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, अब पहले इसको हम रन करा के एक बार दिखा देते हैं आपको। तो इसके लिए पहले हम इसको प्रिंट करा देते हैं, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को अपना कर देते हैं हम कमेंट। अब इसको हम यहाँ पे कराते हैं रन। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 65, इसमें दे दिया 66, तो इसमें 65 66 दिया हुआ था, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे एंटर चेंज हो गई। ओके, या जैसे मान के चलिए हम फिर से इसी को रन करा लेते हैं, दोबारा हमको चेक करना है, फिर से वहीं पे गए, रन पे गए, यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमने दे दिया 6, इसमें दे दिया 5, तो उसकी वैल्यू को चेंज हो गया। अब ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, अब मान के चले यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम में आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया हुआ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू वहां पे दिया हुआ था, ए में हमने दिया हुआ था आपको 6 और बी में दिया हुआ था 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 11, यानी ए की वैल्यू अभी हमारी यहाँ पे हो गई 11। उसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब b की वैल्यू हमारे पास वहां पे कितनी थी 5, a की वैल्यू हमारी कितनी थी 6। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलिए, अब a की वैल्यू यहाँ पे तो हमारे पास चेंज हो गई 11, तो यानी हम क्या करेंगे a माइनस बी, तो यानी 11 माइनस बी कितना है 5। अब कितना बचेगा इसमें 6, यानी b की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो गई 6 हो गई। उसके बाद में हमारे पास थर्ड स्टेप यहाँ पे a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए हमारे पास यानी कितना है यहाँ पे 11, बी कितना हो गया 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो कितना बचा 5। अब यहाँ पे देखिए न्यू वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम हमको इसमें रन कराना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल और यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों के प्रोग्राम समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, ताकि और भी हम इसी तरह से नए नए प्रोग्राम आपके लिए लेके आते रहें, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करने में काफी आसानी हो सके। तो इसी तरह के वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं हम आपको, तो तब तक आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।